फैसल वावडा, खुरम हमीद रोखड़ी, शाहिद आफरीदी, हफीज शेख, शुएब सडल, शमशाद अख्तर, रजा बाकिर, अशतर औसाफ और जुगनू मोहसिन समेत निगरान काबीना के पहले फेज की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। 10 रुकनी काबीना के मेंबरान का ऐलान अगले चंद घंटे में मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म अपने काबीना के मेंबरान के तकर्रुर की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। बंदा जो है वो महंगाई के चक्की में फंसा हुआ है और ये मजीद निगरान हुकूमत ये करे तो बिल्कुल नामुनासिब है। हम अपनी तनख्वाह जो है पूरा महीना नहीं चला सकते, तो हालात बड़े टफ है सर। 17 रुपये पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हो रहा, तमाम अशिया खुर्दोनोश भी महंगी हो रही है और लोगों के वसाइल बढ़ रहे हैं। इमरान से अपील करता हूँ या आवाम को फांसी दे दें या आवाम को ये नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके जहर की पूड़ी दे दें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल में बोले, हुकूमत हमें एक ही बार जहर क्यों नहीं दे देती? रोज रोज मरने से बेहतर है हमें फांसी चढ़ा दिया जाए। पहले ही महंगाई का तूफान, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 17 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत इजाफे के बाद 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर से किराए बढ़ा दिए। झगड़े मामूल बन गए। शहरियार आफरीदी शानदाना गुलजार केस में डीसी इस्लामाबाद का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी और एसएसपी ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रिपोर्ट में लिखा गया, ये हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शवाहिद क्या हैं? जस्टिस बाबर सितार का इस्तफसार। डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। जस्टिस बाबर ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। मुलजिम जेल में था, आप कहते हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। जहन में रखें, तौहीन अदालत की सजा 6 माह कैद। आप समझते हैं सब अंधे हैं। अदालत के आईजी पंजाब को मुतल्लिका अफसरान के नाम फराहम करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का MPO ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को घर जाने की इजाजत। मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट 21 अगस्त तक परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करे। फैसला न होने पर गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना ऐसा होता रहेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। कहा, मालूम नहीं हुकूमत एक ही मुलजिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। मुलजिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। आप जेन्युइन केस में मुलजिम को सजा दिलवाएं, हमें कोई एतराज नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाईकोर्ट सो मोटो का हक इस्तेमाल करके हुक्म नहीं दे सकती। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, क्या सो मोटो का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, अदालत के पास नहीं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। अदालत के सरकारी वकील को हिदायत लेकर वापस पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्म जारी। रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी को 9 जून को अपग्रेड किया गया। कुछ शरीक मुलजमान नैब के पास जिस्मानी रिमांड में हैं। तहरीरी हुक्मनामे में मुलजिम के इलाज मुआलजे और अहलिया से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत पर परवेज इलाही से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत पेश करने का हुक्म। गुज्जर नाला अमल दरामद केस में वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल को कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह 1-2 रोज के वजीर आला है, जेल भेजकर क्या करेंगे? तलबी का फैसला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। अदालत के रिमांड। वकील फैसल सदीकी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 में आखिरी हुक्म दिया था। 2 साल हो चुके, किसी एक शख्स को घर नहीं मिला। 4 में से सिर्फ 2 चेक अदा किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आपने इस वक्त तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की? आप 2-3 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ गए। क्या इस मामले में कोई फोकल पर्सन है? गरीब आदमी तो वजीर आला हाउस में दाखिल नहीं हो सकता।
नई हल्काबंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास जारी। मेंबरान सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, मुतालिका हुकाम इजलास में शरीक। कानूनी टीम नई हल्काबंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग देगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान मीर सरफराज शाकिर डोम की आगा शकील अहमद दुरानी के इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस वसिंजो ने अभी तक अली मर्दान डोमकी के नाम पर दस्तखत नहीं किए। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत का कल आखिरी रोज था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते लंदन रवान की मुतवक्के। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर भी लंदन जाएंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख, दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त निपटा दी गई। कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। अब इस मामले पर क्या हो सकता है? अब नए इंतखाबात का इंतजार करें। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। बाबर रवान बोले, नए इंतखाबात का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक मामले पर तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर आज़म ऑफिस को 2 हफ्ते जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मामले को सीरियस लें और जवाब जमा कराएं। जवाब न देने पर मुतालिका सेक्रेटरीज को तलब करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी की पार्लिमानी कमेटी में तलबी से रोकने के हुक्म में 18 सितंबर तक तौसी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत की अपीलें 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद केस की समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर रखा है।